हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 5। और इस पार्ट 5 में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। फटाफट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आपके लिए है 3 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली, यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो क्वेश्चन का नंबर आप लोग लिखते हैं। नंबर के साथ साथ यदि टाइमिंग भी लिख देंगे तो मुझे बहुत ईजी होगी, मैं उसको जल्दी से पकड़ लूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी हमारी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उन सब के लिंक है। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके वीडियोस देख सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री। इसमें आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और वीडियोस के नोटिफिकेशन तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन के बाद में है ना, नर्स्ट इक्वेशन का ही ये पार्ट है आज का वीडियो। इसमें बेसिकली जो 3 टर्म है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड, वो कौन सी है आपकी। नंबर 1 तो है आपका सेल पोटेंशियल, ठीक है ना, उसका ईएमएफ बोल दो, ठीक है ना। दूसरा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और तीसरा है आपका फ्री एनर्जी। इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता है, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, ये दोनों आपस में कैसे रिलेशन है, ये दोनों आपस में कैसे रिलेशन है, ये सारे इक्वेशन, इनके रिलेशन हम जानने वाले हैं और उसके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यूज, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यानी कि हम रिलेशन देखने वाले हैं किसके बीच में, आपका जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ठीक है, ई नोट सेल और केसी के बीच में जो रिलेशन है वो हम लोग देखने वाले हैं। केसी यानी कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले इक्विलिब्रियम, जब देखो रेडॉक्स रिएक्शन किसी सेल में स्टार्ट होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि कुछ दिनों के बाद में उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सेल वोल्टेज मिलना बंद हो जाता है, हम बोलते हैं कि सेल डेड हो गया, ठीक है। यानी कि इक्विलिब्रियम पर सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। यानी कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुकती नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सेल यदि डेड हो गया, उससे पावर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां रिएक्शन रुक गई है, रेडॉक्स रिएक्शन रुक गई है, नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन तो अभी भी है, लेकिन वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में वो सेल, वो रेडॉक्स रिएक्शन आ गई है, इसलिए अब उससे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये कैसे होता है, यहां देखिए हमारे पास एक ग्राफ है स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का। आप जानते हैं जिसका स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड होता है। जिसका स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल कम होता है वो हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड होता है ना। और इन दोनों के बीच के स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो आपका ई नोट सेल होता है, ओके, यानी कि आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, ओके। अब जैसे ही आप सेल को कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, कैथोड, कैथोड माइनस क्या है आपका एनोड, यही तो है, ठीक है। तो कैथोड के इलेक्ट्रोड एसआरपी स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल में से एनोड का माइनस करेंगे, आपको जितना पावर सेल से मिलना है सेल पोटेंशियल वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए टाइम के साथ साथ क्या होता है, कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो गिरता चला जाता है, क्योंकि जेडएन की कॉन्सेंट्रेशन, यदि गैल्वेनिक सेल की बात करें, डेनियल सेल की बात करें, तो जेडएन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, जेडएन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, जिससे कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो गिरता चला जाता है, ठीक है। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है टाइम के साथ साथ, ये देखिए इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वो सिचुएशन ये रही, ठीक है। इतने टाइम पर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि अब यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया इस टाइम पर, और इसके बाद में सेल वोल्टेज हो गया आपका 0। ये लो भाई, क्या हो गया, 0, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 0 हो गया, देखो। यानी कि टाइम के साथ साथ प्रत्येक सेकंड पर ये जो कैथोड माइनस एनोड है, इनका जो डिफरेंस है वो देखो कम ही होता चला जा रहा है, कम ही होता चला जा रहा है। इसलिए टाइम के साथ साथ एक सेल का जो वोल्टेज है वो गिरता चला जाता है। और जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, 0, है ना, कैथोड माइनस एनोड क्या हो जाता है, 0, है ना, इस तब सेल हो जाता है डेड, सेल से आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलता। तो आपको बात समझ में आई, जब रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होती है तो वो स्पॉन्टेनियस होती है, धीरे धीरे वो इक्विलिब्रियम अचीव करती है, जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव करती है वैसे ही आपका सेल वोल्टेज आपको मिलना बंद हो जाता है, आप बोलते हो सेल डेड हो गया, घड़ी में सेल चेंज कर दो, ठीक है। इसका मतलब आपको इतना तो पकड़ में आ गया कि जब सेल डेड हो गया इसका मतलब तब रिएक्शन रुकी नहीं है,
रिएक्शन एक्चुअल में दोनों साइड से इक्वल स्पीड से चल रही है, इक्वल रेट से चल रही है, इसका मतलब रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन रुकी नहीं है जब सेल डेड होता है तो, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में आ गई। अब ये एक जनरल इक्वेशन आप जानते ही हैं, बार बार हम इसे ही लेते हैं। इसके लिए नास्ट इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम पे आप जानते हो सेल पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो, सेल से कोई वोल्टेज नहीं मिलता। अब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई तो जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का जो रेशियो है, ये देखो ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो है नास्ट इक्वेशन में, उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है, क्योंकि जब रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज हम उस इक्वेशन में रख देते हैं, किसमें, ई सेल की वैल्यू क्या हमने रखी है, देखो यहाँ पर जीरो। इसी तरह से ये जो पूरी वैल्यू है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जगह हमने रख दिया केसी, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रख दिया। अब देखना जरा, अब यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है, ई सेल, ई नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच जो रिलेशन है वो। अब ये जो इक्वेशन है ना, बेसिकली इससे अब हम कैसे भी इक्वेशन अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन नंबर 1, ये हमने क्या किया, इस ई नोट सेल को हम इधर ले आए तो इसके इक्वल टू ये हो गया, ये रिलेशन है भाई, देख लो जरा, सुन लो, समझ लो, पढ़ लो, लिख लो। ई नोट सेल यानी कि आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के बीच का ये रिलेशन है। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग लिया हुआ है, देखना जरा, नेचुरल लॉग लिया हुआ है, ठीक है। नेचुरल लॉग को आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करते हो, 2.303, है ना, इससे मल्टीप्लाई करते हो। तो अब आप नेचुरल लॉग को हमने ओपन कर दिया है, लॉग बेस 10 में 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF लॉग KC। अब जो नेचुरल लॉग था वो लॉग हो गया। ये अगला इक्वेशन है, ये भी रिलेशन है किसमें, आपके ई नोट सेल और केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ओके। अब फिर हमने क्या किया, ये जो आर है, टी है, एन है, एफ है, इन सब की वैल्यू रख दी। तो इन सब की वैल्यू रख करके हमें 0.059 ये मिला। देखो एन की तो हमने नहीं रखी क्योंकि एन वेरी होता है हर रेडॉक्स रिएक्शन के साथ। आर, टी और एफ ये कांस्टेंट होता है, ये 2.303 कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई किया, आपको ये मिला, ठीक है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट इक्वेशन में कर चुके हैं। ये भी क्या है, ई नोट सेल यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और आपका केसी में रिलेशन है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, लोग केसी, लोग इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लोग केसी इज इक्वल टू ई नोट सेल मल्टीप्लाइड बाई एन, और ये भी, ये फोर्थ, ये भी वही है। मतलब हम 1 से लेके 4 तक देखो कर क्या रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन है आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नोट सेल में, कैसे भी लिख सकते हो। अब देखो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आ जाएगा, ये लोग केसी की वैल्यू है ये वाली। अब केसी की वैल्यू क्या लिखोगे, है ना, ये पूरी जो वैल्यू है ये एंटी लॉग हो जाएगी। तो केसी इज इक्वल टू लॉग केसी इज इक्वल टू इतना, तो केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग और बोल करके इतना। बात समझ में आई आपको। तो ये सारी इक्वेशन, ये 5th इक्वेशन है, सारी हम रीअरेंज कर रहे हैं केवल, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नया कोई टर्म नहीं है। तो बेसिकली ये रिलेशन है, ये जो 5 इक्वेशन मैंने दे दिए, ये सारे के सारे रिलेशन है किसमें, आपके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नोट सेल। ध्यान रखना यहाँ पर ई नोट सेल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है ना, आपका ई सेल नहीं है। बात समझ में आई ना, ठीक है। और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी में रिलेशन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 और ACF 2018 में ये क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है भाई, इन्होंने कहा ईएमएफ ऑफ ए सेल इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक सेल का ईएमएफ सेल कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है। तो हम जानते हैं ना, इक्विलिब्रियम जब भी किसी रेडॉक्स रिएक्शन में होता है तो ई नोट सेल इज इक्वल टू RTNF log n KC, जानते हैं ना इसको, ठीक है। तो अभी तो हमने किया था ये, तो ये वाला एक्चुअल में रिलेशन होता है। अब इसमें देखते हैं ये ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई है क्या, ये देखो ई नोट सेल यहाँ तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ माइनस है, इसमें तो माइनस नहीं है हमारे, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने 2 इक्वेशन केसी के दिए हुए हैं, केसी इज इक्वल टू फलाना और केसी इज इक्वल टू ये फलाना, मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में। लेकिन हम जानते हैं केसी की वैल्यू जब भी लिखेंगे ना, तो यहाँ पर एंटी लॉग जरूर आएगा, ये देखो एंटी लॉग आएगा, क्योंकि ये वैल्यू लॉग केसी की है ना। केसी इज इक्वल टू लिखेंगे तो एंटी लॉग आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये केसी वाला ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी गलत है। अब आप कहेंगे सर ये तो नंबर 1 सही है। सच में ही नंबर 1 सही है, कैसे, क्योंकि आप इसने वैल्यू लिखी है log n केसी की, ये देखो log n केसी इज इक्वल टू लिखा है ना, हम भी लिखते हैं log n केसी को इधर लेके आते हैं, log n केसी इज इक्वल टू आपका log n केसी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, आपका NF और ई नोट सेल चला गया ऊपर, NF ई नोट सेल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई RT। बात आपको समझ में आ गई, आंसर नंबर 1 सही है। चलते हैं आगे फटाफट। नीट 2000 नहीं 1999 का क्वेश्चन है। इन्होंने दिया है ई नोट सेल एक रिएक्शन के लिए इतना है, नहीं ई नोट सेल, व्हाट इज द ई नोट सेल, यानी कि ये कैलकुलेट करना है ई नोट सेल इस सेल के लिए जिसका रेडॉक्स रिएक्शन ये है
इतने टेम्परेचर पे जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है 1 × 10⁶ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है केसी की। हमें कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल की वैल्यू आप जानते हैं ये होती है, ठीक है, अभी तो हमने किया है ढेर सारे इक्वेशन 4-5, ये होती है। तो इसमें हमें क्या रखना है, log केसी की वैल्यू रखनी है, मतलब केसी की वैल्यू रखनी है। तो इस इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया, केसी की वैल्यू रख दी 10⁶। ये देखो यहाँ है ना 10⁶, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो log 10⁶ है इसको हम सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, log 10⁶, 6 log 10 हो गया ना, ये 6 log 10, और log 10 1 होता है, तो 6 × 1 = 6। यानी कि इस पूरे की जगह क्या आएगा, इस पूरी टर्म का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। हमने 6 रख दिया, इसको इससे काट दिया तो क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.1773 आ गया। ये हमारा आंसर यहाँ सी है। आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो दोबारा देख लेना, ठीक है, ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में वापस ये क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में लिया था लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई थी तो वहां से डिलीट करके वापस ले रहे हैं, ठीक है। इन्होंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यस, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 2 इलेक्ट्रोड का, एक Fe इलेक्ट्रोड का और एक SN इलेक्ट्रोड का दिया है, इतना और इतना बोल करके, -0.44 -0.10, ठीक है। अब इन्होंने एक सेल रिएक्शन दी है, ये देख लो जरा, सेल रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल रिएक्शन दी है, अब इन्होंने पूछा है कि इसका ईएमएफ क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा। स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब आपका ई नॉट सेल क्या होगा, ये पूछा है। अब ई नॉट सेल आप जानते ही हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। अब आपको कैथोड और एनोड पहचानना है। अब यदि आप ये जो वैल्यू दी हुई है 0.44, इसके बेसिस पे देखेंगे तो आप ये कहेंगे सर यहाँ पर टिन वाला जो है -0.14 वाला कैथोड होना चाहिए, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी इन्होंने दे दी है। जब भी रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है तो रेडॉक्स रिएक्शन में देख करके पहचानना है कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। यहाँ पर Fe का क्या हो रहा है बताना जरा, Fe का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब Fe कैथोड है, इसका मतलब ये आपका कैथोड की वैल्यू है कौन सी, -0.44, तो -0.44। अब माइनस, फिर माइनस, अब अगला आ गया 0.14, ये एनोड होगा बेचारा टिन, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, तो माइनस आपका 0.44 प्लस 0.14, ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई भाई बताना जरा, कोई तो बोलो, -0.30 वोल्ट, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आंसर हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो आपने समझा इस क्वेश्चन में कहाँ गच्चा था, इस क्वेश्चन में ये हमें पहचानना था रिएक्शन देख करके कि एनोड कौन है कैथोड कौन है, उसके हिसाब से ही इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3.4 इंडेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12, ठीक है। ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, ये आना चाहिए, आ सकता है, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल, यस, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि इन्होंने जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करवाया है इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। इन्होंने कहा है एक सॉल्यूशन है, मतलब एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। और वो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में है उसकी पीएच 10 है, ये लो भाई, ठीक है, पीएच दिया इन्होंने, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, ओके। अब देखते हैं जरा क्या होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन रिडक्शन रिएक्शन ये है, यही तो है, ठीक है। H+ का रिडक्शन हो जाएगा तो H2 गैस बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके, यस। अब इसके लिए नास्ट इक्वेशन लिखते हैं। नास्ट इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखते हैं, देखो इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला है उसका ये वाला, है ना, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.0591 डिवाइडेड बाई n log 1/H+। आप जानते हैं ये जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट तो ये है H2 गैस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम 1 लेंगे, पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ये आपका रिएक्टेंट H+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आ गई, ठीक है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करेंगे तो। अब यहाँ पर देखो करना कुछ ही नहीं है हमें, सबसे पहले तो n की वैल्यू पहचाननी है। n यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद में ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे मैं बताता हूँ। पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, पीएच की डेफिनेशन होती है माइनस लोग नेगेटिव लोग, पीएच की डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की नेगेटिव लॉग वैल्यू क्या होती है, पीएच, ये डेफिनेशन है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, पीएच वाली इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नेगेटिव साइन हटा दो और H+ को 1 करके लिख दो, ठीक है। तो ये भी एक पीएच की एक इक्वेशन है, ठीक है। ये देखना जरा, ये पार्ट पीएच की इक्वेशन में मिलता है क्या, ये देखो मिल तो रहा है, सेम टू सेम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पीएच की वैल्यू है, कौन सा, जहां मैं टिक कर रहा हूं उसकी जगह हम पीएच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पूरी टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, पीएच से।
बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को हमने पीएच से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये पीएच का फॉर्मूला है, और एन की वैल्यू हमने यहाँ 1 रख दी। अब यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0 रखा है, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो क्या है आपका 0 लेते हैं, ठीक है। यूपीएससी ने बताया हुआ है, तो इसका 0, तो ये क्या हो गया 0 माइनस इतना 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 पीएच, पीएच की वैल्यू रख दो भाई 10, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो आप इसको माइनस 0.059 को 10 से मल्टीप्लाई करो और ये आ गया 0.591। अब देखो सवाल कितना टेढ़ा दिखता था, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन कितना ज्यादा इजी है और कितना कम टाइम वाला है। तो ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है, कुछ भी नहीं करना था, 0.0591 को 10 से मल्टीप्लाई करना था, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन कॉन्सेप्ट इस सवाल में है ना। आप इस सवाल से क्या क्या सीख सकते हैं? इलेक्ट्रोड के लिए नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 0 होता है, पीएच की डेफिनेशन क्या है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई निकलवाए अब आपसे, तो अब आपके ध्यान में पीएच वाला कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा, ठीक है। यस, अब भाई हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर ली, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो गिब्स एनर्जी है उसकी भी बात कर लेते हैं शुरुआती वीडियो में। यानी कि हम यहाँ पर रिलेशन देखने वाले हैं किसका, डेल्टा जी का, और आपके ई सेल का, सेल पोटेंशियल का रिलेशन देखने वाले हैं, ठीक है। अब शुरुआती वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि एक सेल से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल वर्क मिलता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो आपके जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, उसके गिब्स एनर्जी में जो डिक्रीज होता है वो ही इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब गिब्स एनर्जी में जो डिक्रीज है उसको किससे दिखाते हैं, डेल्टा जी से दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रिकल वर्क को किससे दिखाते हैं, एन एफ ई सेल से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड ट्रांसफर, एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, ये हम बात कर चुके हैं पहले के वीडियो में, ठीक है। अब ये तो है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब आप यदि स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे तो ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा, ई नोट सेल, है ना। माइनस साइन आप चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बेसिकली रिलेशन है किसमें, आपका ई नोट सेल, है ना, और किसमें, डेल्टा जी नोट में, है ना। स्टैंडर्ड लेंगे तो स्टैंडर्ड, नहीं लेंगे तो आपका ई सेल और डेल्टा जी में। बात आपको समझ में आ गई, रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे यदि आपको ई नोट सेल दिया हुआ है तो आप डेल्टा जी निकाल सकते हैं, डेल्टा जी दिया हुआ है तो आपका ई सेल निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले भी बात कर चुके हैं, एक सेल के वर्क करने के लिए, फॉर ए सेल टू वर्क, एक सेल कब काम करता है, जब उसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस होती है। ये लो भाई, सेल कोई भी तभी काम करेगा जब आपने जो कैथोड और एनोड लिया है उनको कंबाइन करेंगे, तो जो उसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है सेल की वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। अब इस स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपको पता है डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, जब आपका ई नोट सेल क्या होगा, ओ सॉरी ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ई नोट सेल या ई सेल एक ही बात है, मतलब अभी एक ही बात है रिलेशन के लिए, है ना, वैसे अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो आपका रिलेशन क्या है, रिलेशन यही तो अभी अभी आपने किया है, माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, किया है ना आपने। जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव रहेगी। यदि इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई, किसकी, ई सेल की, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर के हो जाएगा पॉजिटिव, तो उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उस केस में वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बात आपको समझ में आ गई, सेल काम नहीं करेगा। इसलिए सेल के काम करने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, और रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगी जब डेल्टा जी का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा जी का साइन होने के लिए आपका जो सेल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, सुन लो, ठीक है। ये तो हुई इंपॉर्टेंट बात। अब डेल्टा जी नोट यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी कोई रिलेशन है, हाँ है तो सही। ये रहा आपका डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग एन के सी, नेचुरल लॉग के सी। ये लो भाई, नेचुरल लॉग को ओपन कर दो, है ना, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दो तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ये दोनों रिलेशन है आपके स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। सुन लो, ये डेल्टा जी नहीं है, इट्स नॉट डेल्टा जी, इट्स डेल्टा जी नॉट। ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, ध्यान रखना। यानी कि डेल्टा जी और केसी का कोई रिलेशन नहीं है, किसका रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट एंड केसी का रिलेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो डेल्टा स्टैंडर्ड डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन है, बिना स्टैंडर्ड वाले डेल्टा जी का यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदारी इनकी आपस में नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई, ये दोनों इक्वेशन आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुआ तो लिख करके याद कर लो, कोई बात नहीं। अब कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है उसकी स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए हमारे पास 3-4 पैरामीटर हो गए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हम बता सकते हैं स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, डेल्टा जी की वैल्यू से भी बता सकते हैं, ई नोट सेल की वैल्यू से भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे मैं बताता हूँ। डेल्टा जी का तो सबको पता है, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। निगेटिव होगी तो वो स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। प्रोडक्ट फेवर्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी कि प्रोडक्ट बनने की तरफ रिएक्शन जाएगी, यानी कि रिएक्शन होगी आपकी स्पॉन्टेनियस, ठीक है।
डेल्टा जी नेगेटिव। अच्छा, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब आपका ई सेल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आई हुई है। लेकिन 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 यहाँ पर केसी का भी कोई मतलब है। केसी का क्या मतलब है? जरा आप कर्सर है वहां देखो क्या हो रहा है, ठीक है। वहां पर ये जो केसी है, देखो केसी की वैल्यू आप 1 से ज्यादा लोगे, 1 से ज्यादा लोगे तभी लोग केसी है ना पॉजिटिव होगा। यदि आपने केसी इज इक्वल टू 1 ले लिया तो लोग केसी 0 हो जाएगा और ये पूरी 0 हो जाएगी। बात को समझो, बात को समझो, ठीक है। इसलिए केसी क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप समझ लो जरा, यदि आप ये इक्वेशन लेते हो, कौन सी, मैं आपको कहाँ बताऊं भाई, यहां बताता हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। ये इक्वेशन लेते हो तो जो ई नोट है उसकी वैल्यू आपकी होनी चाहिए पॉजिटिव, तभी डेल्टा जी निगेटिव आएगा। यदि आप ये लेते हो, जहां भी कर्सर है ना, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये लेते हो तो आपका जो केसी है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, और तभी लोग केसी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यानी कि केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा और तभी लोग केसी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यदि केसी आपने 1 ले लिया, 1 से कम ले लिया, 1 से कम लोगे तो निगेटिव हो जाएगा लोग केसी, ठीक है, और 1 से ज्यादा लोगे तभी केसी की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 0 से ज्यादा आएगी तभी स्पॉन्टेनियस होगा। यानी कि आप समझ लो बात को, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होनी चाहिए। वो तभी होगा जब ई नोट सेल पॉजिटिव होगा। और यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से देखोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, 1 से ज्यादा होनी चाहिए, और लोग केसी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आई है आपको? यानी कि निगेटिव तो केवल एक ही रहेगा, डेल्टा जी, उसके अलावा सब पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। अब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तब क्या होता है? इक्विलिब्रियम में आती है तो डेल्टा जी 0 होता है और वहां पर ई नोट सेल भी आपका हो जाता है 0, यानी कि सेल से कोई पोटेंशियल नहीं मिलता। ये कब होता है? जब आप केसी की वैल्यू 1 लेते हो। बात आपको समझ में नहीं आई है? कोई बात नहीं, जहां कर्सर है वहां देखो, ठीक है। आप इसमें केसी की वैल्यू 1 ले लो। क्या लोगे? केसी की वैल्यू 1। केसी की वैल्यू 1 लेते ही लोग 1 हो जाएगा, लोग 1 होते ही लो 0 हो जाएगा, है ना। लोग 1 की वैल्यू 0 और 0 तो ये पूरा 0, इसका मतलब डेल्टा जी 0। इसका मतलब जब आप केसी इज इक्वल टू 1 लेते हो तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 0, यानी कि रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम में। तो केसी की वैल्यू 1 या फिर लोग केसी की वैल्यू 0, है ना, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। आपको कोई पावर नहीं मिलेगा सेल से, आप कहोगे सेल को फेंक दो भाई, ठीक है। जब डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है ना, वो कब आएगा? जब आपका ई नोट सेल निगेटिव है या फिर केसी की वैल्यू 1 से कम है और लोग केसी की वैल्यू 0 से कम है, ठीक है। तब आपका रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब आप 4 मैंने टर्म दे दिए आपको, ई नोट सेल, ठीक है, आपका डेल्टा जी नॉट, एक आपका केसी, एक आपका लोग केसी। इनकी कोई भी वैल्यू आपको बताए तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, इन 4 में से कोई भी एक बता दे बस आपको, आप इजीली बता सकते हो कि दूसरा क्या होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। वापस देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको कहीं मिलेगी नहीं ऐसी, चारों के चारों एक जगह। कुछ क्वेश्चन है भाई, टीए 2016 में इन्होंने दिया है, क्या दिया है? इन्होंने कहा है डेल्टा जी और ई नोट सेल में क्या रिलेशन है। अरे भाई बड़ी बात करते हो, यही तो है, माइनस एन एफ ई नोट सेल, यही तो है, ठीक है। तो ये देखो, ये थर्ड ऑप्शन भी यही है और फोर्थ ऑप्शन भी यही है। ये क्वेश्चन डिलीटेड है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन हो गया डिलीट, ठीक है। दोनों एक ही ऑप्शन है, मुझे तो एक ही लग रहे हैं भाई, माइनस एन एफ पी माइनस एन एफ पी एक ही है भाई, 100% डिलीट है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन नीट 2005 से है, बड़ा ही इंटेलिजेंट है, उसी टेबल से है। फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि आपका केसी और ई नोट सेल ये क्या होंगे? देखो भाई, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव, ठीक है। ये कब निगेटिव होगा? जब आपका ई सेल क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। और ये पॉजिटिव कब होगा? जब आपका के क्या होगा? के आपका होना चाहिए केसी 1 से ज्यादा, क्योंकि जब केसी 1 से ज्यादा होगा तभी लोग केसी होगा 0 से ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी निगेटिव, ई नोट सेल पॉजिटिव, केसी 1 से ज्यादा और लोग केसी पॉजिटिव यानी कि 0 से ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब ऑप्शन चुनना है, मेरे ख्याल से डेल्टा जी पहले है फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी निगेटिव। यहाँ देखना जरा फोर्थ ऑप्शन में, केसी 1 से ज्यादा और ई नोट सेल पॉजिटिव, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यस। अब भाई इन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2022 में वही क्वेश्चन आया है जो टेक्निकल एजुकेशन 2020 में। देखो दिन रात का अंतर है, एक बना रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर, एक बना रहा है आपको टेक्निकल असिस्टेंट किसमें? ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में। दोनों का एग्जाम का, दोनों की जो नौकरी है उनका लेवल ही अलग है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है ना, यही तो आरपीएससी का मजा है, ठीक है। तो 95 नंबर का एक क्वेश्चन है और इसमें इन्होंने दिया क्या है?
स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता है, ये तो हम जानते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, यानी कि आपको डेल्टा जी नोट निकालना है, और ई नोट सेल इन्होंने दिया है, ई नोट सेल 1.1 वोल्ट दिया है, ठीक है। आपको डेल्टा जी नोट निकालना है, ये तो सबको पता है। रिलेशन ये रहा आपका, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, ठीक है। अब इसमें आप एन की वैल्यू, भाई डेनियल सेल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कैथोड टू एनोड वो 2 हो गया, एन की वैल्यू आपने 2 ले ली, माइनस आपका चल रहा है। अब भाई इन्होंने कूलाम की वैल्यू दी है क्या, यहाँ दी तो है, फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू इतना कूलाम 96487 कूलाम, ठीक है, हमने रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने ई नोट से, यानी कि एन एफ और ई की वैल्यू हमने रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया, इतना कूलाम वोल्ट आ गया। कूलाम वोल्ट कैसे, एफ की जो यूनिट है वो कूलाम है, ठीक है, इतना कूलाम है। और आपका जो ई नोट है यानी कि सेल पोटेंशियल है, उसकी जो यूनिट है आपकी वोल्ट है, ठीक है, बात समझ में आई आपकी, वोल्ट है, तो ये आ गई कूलाम वोल्ट। अब कूलाम वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, तो इतना जूल आ गया। अब वैल्यू देखो किलो जूल में दी हुई है, तो आप क्या करोगे, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दोगे, 1000 से इसमें डिवाइड कर दोगे, तो आपका 2.12 ये वाला आ गया, -2.12 कहाँ गया भाई, -212 सॉरी, ये रहा 3 नंबर आंसर है। बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं करना था, वैल्यू लिखकर मल्टीप्लाई करना था। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बताओ, है ना। फर्स्ट ग्रेड 2018 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब सेम टाइप का आया हुआ है। इन्होंने एक सेल दिया, ये सेल है, ठीक है, और इसका आपका ईएमएफ दे दिया, यानी कि ई नोट सेल दे दिया, है ना, या ई सेल मान लो, एक ही बात है, ज्यादा कोई चक्कर नहीं है ना। ये लो ई सेल मान लो इसको, है ना, ठीक है। क्योंकि डेल्टा जी का देखो ई नोट सेल से भी रिलेशन है और ई सेल से भी, यदि डेल्टा जी यहाँ स्टैंडर्ड लोगे तो यहाँ स्टैंडर्ड आएगा, ठीक है, यदि यहाँ नहीं लोगे तो यहाँ भी नहीं आएगा, आंसर दोनों में एक ही आना है, ठीक है। ये हो गया। अब इन्होंने ये दे दिया, अब इन्होंने पूछा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि आपका जो फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी, वो पूछा है। बात तो वही है भाई, अभी वाला क्वेश्चन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, एन की वैल्यू। अब ये जो सेल है इसमें आप एन की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये देखो सी डी है और इसमें सी डी प्लस 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, सी डी सी एल 2 में, इसका मतलब एनोड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, देख लो भाई, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, सी डी का, सी डी से क्या बना, सी डी सी एल 2, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यानी कि एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो 2 ही कैथोड एक्सेप्ट करेगा बेचारा, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, इसकी 2 हो गई, ठीक है। अब इसमें एफ की वैल्यू 96500 कूलाम, ये भी देखो भाई मजे वाली बात है, यहाँ इन्होंने एफ की वैल्यू नहीं दी है ना, आपको यदि याद है तो आप कर लो न्यूमेरिकल, वरना तो बैठे रहो, ठीक है। तो एफ की वैल्यू आप याद रखना 96500, जो 487 थी ना उसको हमने वो कर दिया, मतलब याद रखने के लिए, है ना, इसको राउंड अप कर दिया, और ये कितना हो गया कूलाम, 96500 कूलाम, मल्टीप्लाई कर दिया ई सेल से, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे -135 आएगा, ये लो भाई वो जूल में आएगा, ये किलो जूल में आंसर है आपका, कौन सा, 2 नंबर, आपको माइनस नहीं दिख रहा ना, अब दिख रहा होगा, ये लो, हो गया, ठीक है। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर में सेम वैसा का वैसा सवाल बताओ, है ना, ये कोई मतलब है क्या, ठीक है, वो ही इन्होंने डेल्टा जी निकालना है, और इन्होंने वो दे दिया, क्या बोलते हैं आपका ई नोट सेल दे दिया, ठीक है, ई नोट सेल दे दिया, डेल्टा जी निकल पाया है, वही वैल्यू रखो भाई, एन की रखो, एफ की रखो, ई नोट सेल की रखो, डेल्टा जी अपने आप निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल के चेक कर लेना, आंसर नंबर 1 आएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से आज के लिए मेरे ख्याल से आगे कुछ भी नहीं है, सच में ही कुछ नहीं है ना। तो लास्ट इक्वेशन से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने किस किस की बात की, हमने बात की है डेल्टा जी की, और हमने बात की है ई नोट सेल की, यानी कि आपका डेल्टा जी नोट ले लो और यहाँ पर ई नोट सेल ले लो, और हमने बात की है केसी की, इन तीनों में आपस में क्या रिश्ता है, क्या न्यूमेरिकल है ना, कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।